जो भी कोई व्यक्ति ऐसे तीर्थों में जाता है जहां मां भगवती गंगा बहती है, स्नान की तो बहुत बड़ी बात हो गई है। स्नान यदि कर लिया है तो अश्वमेधस्य यज्ञस्य, यदि उस व्यक्ति को यह सौभाग्य मिल गया है, उसने गंगा में डुबकी लगा ली, स्नान कर लिया है, अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलम प्राप्नोति मानव। भगवान व्यास ने लिखा है उस स्त्री पुरुष को तत्काल अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। गंगा स्नान की इतनी बड़ी महिमा है। एवं भूतम न जानन्ति मोक्ष अपेक्षणिका नर। मोक्ष किस किस से होता है भगवान व्यास कहते हैं बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उसमें माँ गंगा के स्नान की जो महिमा है वो बहुत विशेष है। सूर्ये दृष्टे तो यत् स्नानम गंगा तो यनत समम। सूर्य भगवान के उदित होने से पहले यदि किसी ने गंगा का स्नान कर लिया है, लिखा है कि तत् स्नानम पंचम प्रोक्तः दिव्य पांडव सत्तमम। धर्मराज युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई गई है। उस व्यक्ति को तत्काल 5 यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। सूर्य उदित होने से पहले के स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। सूर्य बाद में निकला है और स्नान पहले हो गया है, तो जो 5 यज्ञों की बात कही गई है उन्हें वह 5 यज्ञ करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। 5 यज्ञ में एक ब्रह्म यज्ञ है, बड़ा अद्भुत है, एक देव यज्ञ है, भूत यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है उसमें। तो ये पुण्य उन लोगों को प्राप्त हो जाता है जो, कितना सुंदर लिखा है, वर्णन किया गया, सूर्य दृष्टि तो यत् स्नानम, सूर्य दिखाई दे उससे पहले स्नान। स्नान की वैसे महिमा तब वही है जब सूर्य निकलने से पहले नहा लिया जाए, स्नान कर लिया जाए, तो गंगा ताप प्रताप और संताप को बिल्कुल समाप्त कर देती है। तत्र तीर्थे तो योगत्वा स्नानम कुर्यान्न नरेश्वर। आप कितने बड़भागी, ऋषिकेश आपके पास है, हरिद्वार आपके पास। हम लोग तरसते रहते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता कि साल में एक आध बार हरिद्वार ऋषिकेश आने का सौभाग्य मिल जाए। आप कितने बड़भागी हैं, आज कितने भाग्यशाली हैं। अभी रास्ते में हम और आचार्य जी और भी मेरी गाड़ी में जो बच्चे थे वो कहते हैं, रास्ते में ही हम चर्चा कर रहे थे कि हरिद्वार जैसा तीर्थ कोई बिना पुण्यों के थोड़ी मिल जाएगा। हम बोल रहे थे यहाँ भी एक आश्रम बना हुआ होता तो लोग आते, उनको रहने को जगह मिलती, वो गंगा नहाते, गंगा स्नान करते। तो हमने कहा ये तो सब चीज़ पुण्यों का प्रभाव है भैया, इतने पुण्य नहीं है तो माँ गंगा अपने चरणों में जगह दे देती। लेकिन यह मुझे लगता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब गंगा जी का सानिध्य जरूर प्राप्त होगा। बिल्कुल। बचपन में यमुना, जवानी में माँ नर्मदा। नर्मदा की बहुत भारी महिमा है, बहुत ज़्यादा विशेष। नर्मदायाम महापुण्यम भृगु तीर्थ समीपतः। माँ गंगा ने भृगु तीर्थ में आकर के नर्मदा के किनारे माँ गंगा ने तप किया था। तो इतना अच्छा वर्णन किया है, बचपन में यमुना का सानिध्य मिल जाए। हम लोगों को बचपन में यमुना का सानिध्य मिला है। वृंदावन में तो यमुना यमदूतन तारते है, माँ यमुना का किनारा मिला है। आप में से जो भी जन वृंदावन, आप वृंदावन आए होंगे, आश्रम कौन कितने जन आए हैं? मेरी एक दीदी वो वहाँ अभी मुझे श्री द्वारका जी में थी, आप ही तो थे द्वारका में, तो आप अकेले थे और आप बड़े चिंतित हो रहे थे कि मेरी ट्रेन रात को है। आश्रम से कोई छोड़ने गया था कि नहीं? मैंने बोल तो दिया था। आप कैसे पहुंचे आश्रम तक? हाँ, आपको ही बोल रहा हूँ दीदी, आप ही तो थे। आप नहीं थे, ये थी दीदी थे। तो आप नहीं है, ये इधर गौ माता की चुनरी। आश्रम गए थे, कोई गया था छोड़ने? क्या व्यवस्था बनी? अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी? चलो बैठिए। तो वृंदावन आश्रम यमुना के किनारे है। बचपन में यमुना, जवानी में नर्मदा। माँ नर्मदा का सानिध्य साथ। तो आश्रम ने एक गौशाला माँ नर्मदा के किनारे बनाई है। कभी आपको मौका सौभाग्य मिले, कैसे भी
वैसे मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि भक्तों को बहुत जल्दी एक माँ नर्मदा की परिक्रमा लगवाई जाए, क्योंकि ऐसी नदियों में एक माँ नर्मदा है जिसकी प्रदक्षिणा की जाती है, जिसकी परिक्रमा की जाती है। पापी लोग नदियों में स्नान तो ऐसा वर्णन है, अपराधियों के अपराध तो नदी को लगते ही है। तो माँ गंगा बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को नर्मदा नहाने के लिए जाती है, ऐसा बताते हैं। फिर माँ अत से पवित्र पावन हो जाती है। तो माँ नर्मदा की इतनी बड़ी महिमा, युवा अवस्था में माँ नर्मदा का सानिध्य मिल जाए और वृद्धा अवस्था में माँ गंगा का सानिध्य मिल जाए। आप भाग्यशाली, 8 दिन में 15 दिन में आप हरिद्वार ऋषिकेश जाया करें। यहाँ तो नहीं गंगा बहती होगी, देहरादून में बहती है। हाँ, ऋषिकेश कितना दूर है? 40। हरिद्वार ज्यादा होगा कुछ, हाँ 85। हाँ, तो भी मन बनाओगे तो कोई ज्यादा ऐसा दूर ही नहीं है। तो बड़ी महिमा है। लिखा है तत्र तीर्थे तो योगत्वा स्नानम कुर्या नरेश्वर। आप साल में एक ऐसे तीर्थ में जाते हैं जहां माँ भगवती गंगा बहती है। तो वर्णन किया गया अश्वमेधस्य यज्ञ से, तत्काल अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है, ताप प्रताप संताप को समाप्त करने वाली माँ। मैया का आगमन धरती पर कैसे हुआ, ये भी कथा बहुत बड़ी है, बड़ी सुंदर कथा है। एक बाहुक नाम के राजा हुए थे, कोई संतान नहीं थी, उनको 2 पत्नियां थी, 2 थी। एक का नाम था केसनी और दूसरी का नाम था सुमति। ये 2 थी। और भगवत कृपा से हुआ यह है, हाँ, उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था सगर। समुद्र के किनारे इन्होंने तप किया, इसलिए समुद्र का नाम सागर हुआ। सगर को 2 पत्नियां थी, एक का नाम था केसनी और एक का नाम था सुमति। इनका नाम सगर इसलिए पड़ा क्योंकि सगरियते मिलयते, जो जहर में मिला हुआ था। इनकी दूसरी माँ ने इनको जहर दे दिया था, इनकी माँ को जहर दे दिया था। वो इसलिए दे दिया था कि राजा का अब ज्यादा आकर्षण उस स्त्री के साथ होगा जिसको बच्चा होने वाला है, तो उस बच्चे को मारने के लिए विष दे दिया, जहर दे दिया। धरती पर पाप बहुत है, लेकिन किसी के साथ आघात किया जाए ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। ईश्वर की बड़ी कृपा थी, बच्चा मरा नहीं, वो जहर में लिपटा हुआ और उसका जन्म हो गया। और संस्कृत में जहर को गर कहते हैं, जो गर में यानी जहर में मिला हुआ है, इसलिए उसका नाम सगर हुआ। सगर जी का विवाह हुआ, 2 पत्नियां उनको भी हुई। और वर्णन किया है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। यज्ञ, उनको एक पत्नी से एक बेटा हुआ था जिसका नाम था अंशुमान, और दूसरी पत्नी से उनको 60,000 पुत्र हुए थे। सगर को 60,000। जब यह पिता यज्ञ कर रहा था तो हाँ, उनको एक पत्नी से असमंजस का बेटा अंशुमान हुआ था। एक पत्नी से 60,000 बेटे हुए। जब राजा यज्ञ कर रहे थे तो उसमें घोड़ा छोड़ा गया, जगत प्रसिद्ध कथा है। मैं इसलिए कथा आपको सुना रहा हूं क्योंकि गंगा अवतरण की कथा सुनने से सैकड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, इसलिए कथा मैं आपके बीच में रख रहा हूं। गंगा अवतरण की कथा, माई कैसे प्रकट हुई। तो सगर के जो 60,000 जो बेटे थे, वो जो घोड़ा यज्ञ के लिए छोड़ा गया था, उस घोड़े को खोजने के लिए निकल पड़े। घोड़ा इंद्र ने बांध लिया था। इंद्र ने इसलिए बांध लिया था कि ऐसी विशेषता है कि कोई 100 यज्ञ पूरा कर ले तो उसको इंद्रासन मिल जाता है। तो इंद्र को लगा कि यदि सगर राजा का यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। इसलिए वो घोड़ा बांध लिया गया। अब सगर के 60,000 पुत्र गए और घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम पर बंधा हुआ था। सगर के 60,000 पुत्रों को लगा कि घोड़े की चोरी इस बाबा जी ने करी है।
तो बाबा को उन्होंने गाली गुलियां देना शुरू किया। और मैं बहुत बार कहता हूं कि संतों के साथ विवाद नहीं, संतों के साथ तो संवाद होना चाहिए। महात्मा कुपित हो गया, उनकी दिव्य ज्योत के द्वारा सगर के 60,000 बच्चे जल करके राख हो गए। यज्ञ अधूरा पड़ा था, सूचना मिली कैसा हुआ। असमंजस का बेटा हुआ अंशुमान, वो निकले पूर्वजों की खोज में। कपिल भगवान से मुलाकात हो गई, दर्शन हो गया। कहा गुरुजी घोड़ा कैसे आया, मेरे पुरखे कहाँ हैं? भगवान कपिल ने कहा बेटा तुम्हारे पुरखों ने मुझे गालियां दी थी, वो तो जल के राख हो गए, और ये घोड़ा इंद्र ने मेरे पीछे बांध दिया लाके। अंशुमान रो पड़े। अंशुमान ने कहा गुरुदेव मैं क्या करूं, मेरे पुरखे कैसे जीवित हों? तो महात्मा कपिल ने कहा इसका एक ही उपाय है, कैसे भी मां भगवती गंगा धरती पर आ जाए तो तुम्हारे पुरखे जिंदे हो सकते हैं। अंशुमान जी ने जीवन भर इस उत्तराखंड में आके तप किया, लेकिन गंगा नयन काम्य आया, गंगा जी प्रकट नहीं हुई। यहां तक कि अंशुमान का शरीर छूट गया। अंशुमान के बेटे हुए थे दिलीप। दिलीप को कोई संतान नहीं थी। दिलीप जी ने भी जीवन भर तपस्या करी मां गंगा को लाने के लिए, लेकिन मां गंगा नहीं आई। दिलीप को कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अपने गुरुदेव की गैया की सेवा करी, जिस गैया का नाम था नंदिनी। गाय की सेवा से तो सब कुछ मिल जाता है। इस बशोदा की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो गौ माता की सेवा से ना मिले। गाय को पशु नहीं, गाय को मां मान लें, हर साधना में सिद्धि हो जाएगी। गैया के खुरमे से, पांव में से एक चीज निकलती है जिसका नाम है गोरोचन। गौ माता के पांव से निकलती है वो। गोरोचन के द्वारा कोई भी मंत्र भोजपत्र पर लिख करके कलावे से बांधकर सामने रखकर यज्ञ में आहुति डालने से 1 महीने में सिद्धि हो जाती है। गोरोचन का इतना बड़ा प्रभाव है। और गोरोचन गौ माता के चरण खुरों से ही प्रकट होता है। गौ माता यदि किसी को अपनी जीभ से चाट ले, उसे सांपों का, बिच्छू का जहर नहीं चढ़ सकता, क्यों गौ माता की जिह्वा के ऊपर बाष्पी नाग रहता है। एक एक देवता गौ मां में विराजित है। धरती के वह लोग बड़े बड़भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, जिनके हृदय में गौ माता को स्थान है। आज देश में बहुत संत हैं, अच्छे अच्छे वक्ता लोग हैं, कथावाचक लोग हैं। यह मन में विचार कर लें कि हमें गाय को बचाना है। ज्यादा नहीं, जितने भी धर्मवेत्ता लोग हैं, एक एक गैया अपने यहाँ रख लें। एक एक गैया से गैया बच जाएगी, लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा। जिनके पास जमीन है, खेत खलिहान है, देसी गाय रखो। आपके घर की रोटी गौ माता को जाती रहेगी, गैया प्रसन्न होकर के सब कुछ दे देगी। राजा दिलीप को औलाद नहीं थी, 6 महीना नंदिनी गाय की सेवा करी, और उस गौ माता की ऐसी कृपा हुई, राजा दिलीप को एक बेटा हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने उसका नाम भगीरथ रखा। भागीरथ नाम रखा, भगीरथ। बड़ा अनुभवी राजा था, बहुत तपस्वी था। इसको जब पता लगा कि मेरे पुरखे कपिल महात्मा की अग्नि कोप के द्वारा वो जल गए, तो इन्होंने इसी उत्तराखंड में आके, जहां जिस स्थान को आज गंगोत्री के नाम से जानते हैं, इस मृत्यु लोक में मां गंगा ने सबसे पहले यदि कोई धरती को स्पर्श किया, गंगोत्री है, गौमुख से उतर के आई गंगोत्री। आप तो बिल्कुल उत्तराखंड के मुंह पे बैठे हैं, मुझसे ज्यादा तो जानकारी आपको है। आप बड़े बड़भागी, आप देवभूमि में हैं।
गंगोत्री से लेकर गंगा जी गंगा सागर तक बहती है और जनहित जन कल्याण मां गंगा कर रही है। और यह तब भगीरथ ने किया और मां गंगा इतनी प्रसन्न हो गई। आज गंगा मैया अंबर आकाश में प्रकट हो गई और कहा, बेटा बरम ब्रोही, वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए। भगीरथ रो पड़े, उनकी आंख में आंसू आ गए। कहा, मां, मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज एक महापुरुष की कोपाग्नि के द्वारा जल के राख हो गए हैं। हे मां, आप कृपा कर दें, उन्हें जीवन मिल जाए, उन्हें जिंदगी मिल जाए। मां कृपा कर दीजिए। मैया ने कहा, बेटा मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे बेग को कौन धारण करेगा। यदि मेरे बेग को कोई धारण नहीं कर पाया तो मैं धरती फाड़ कर रसातल के लिए चली जाऊंगी। भगीरथ ने कहा, गुरुजी को पूछ के आता हूं। मां रुकिए, गंगा भक्ति है, भक्ति को कैसे धारण किया जाता है ये तो कोई गुरु ही बता सकता है। ये कोई संत, ये कोई महापुरुष ही बता पाएगा। ये उनको ही पता है कि भक्ति को कैसे धारण किया जाता है। भगवान कपिल के पास चल करके आए भगीरथ, और भगीरथ ने कहा, हे गुरुदेव, गंगा मैया ने दर्शन तो दे दिया है, लेकिन वह कहती है कि मेरे बेग को कौन धारण करेगा। तो उन्होंने कह दिया, गंगा को धारण कर सकते हैं महादेव, उनकी तपस्या करो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। भगीरथ ने पूछा, कितना समय लगेगा। मुझे हजारों वर्ष तप करते हुए हो गई, तब तो मां ने दर्शन दिया है, अब महादेव को प्रकट करने के लिए कितना समय लगेगा। वो कहते हैं, देवताओं में शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले कोई देव है तो महादेव है। आसुतोष तुम अवडरदानी, आसुतोष तुम अवडरदानी, आरति हरहु दीन जन जानी। 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 यह चौपाई बोलकर महादेव के ऊपर जल चढ़ाया करो, बेलपत्र चढ़ाया करो, भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। आशुतोष का अर्थ होता है, आंसू माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न हो जाने वाले, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम है आशुतोष। तो महात्मा कपिल कहते हैं, बेटा तुम भगवान शिव का ध्यान करो, भगवान शंकर की आराधना करो, और भगवान महादेव प्रसन्न होकर गंगा को धारण कर लेंगे। भगीरथ ने भगवान महादेव को प्रसन्न किया, शिव प्रसन्न हो गए और कहा, पुत्र वरदान मांगो। कहा, आप मां को अपने सिर पर धारण कर लो। आज पहाड़ों के ऊपर खड़े होते हुए भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को खोला, ब्रह्मा के कमंडल से गंगा किल किल कलरव की आवाज करते हुए महादेव की जटाओं में आकर के गिरी। नाम हो गया
बोले जटा शंकरी महारानी की जय हो। नाम जटा शंकरी हुआ। तब से मां को जटा शंकरी कहने लगे। पहले तो भगवान शिव ने मन बनाया कि ये गंगा गंगाधर के सिर पर ही बनी रहे, और बहुत समय के लिए महादेव उसको जटाओं में ही उसको विचरण करते कह दिया, तू कर विचरण। तब एक दिन भगीरथ ने कहा, बाबा बहुत दिन हो गए गंगा को आए हुए तुम्हारे मस्तिष्क पर, माँ को अब बाहर निकालिए ना। तो शंकर जी ने कहा, बेटा गंगा के द्वारा तो मुझे बड़ी शांति मिली है, इसको तो तू मेरे ही पास रहने दे। भगीरथ ने कहा, अच्छा तुम्हारी शांति के लिए हमारे पुरखे तपस्या करते करते पधरा गए, बाबा कृपा कीजिए माँ गंगा को बाहर निकालिए। शंकर जी ने कहा, गंगा को अभिमान था कि मेरे बेग को कौन धारण करेगा, इसलिए मैं पूछूंगा उसे तेरा कितना बेग है। भगीरथ ने कहा, वो तुम्हारी आपस की लड़ाई है, बाद में लड़ते रहना, मुझे अपने पूर्वजों को जीवन दान देना है, माँ गंगा को बाहर निकाल दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को निचोड़ना शुरू किया, पहाड़ों को चीरती हुई कलरव की आवाज करते हुए माँ भगवती गंगा धारा पर चल कर के आई। धारा को प्लावित माँ गंगा ने किया। आगे आगे भगीरथ चल रहे थे, पीछे पीछे माँ गंगा आ रही थी। थोड़ा फैसला हो गया था। और कितना अच्छा लग रहा है, हमारे संतों ने कहा भगीरथ बछड़े की तरह दिख रहे थे और गंगा गैया की तरह दिख रही थी। बताया जाता है कि बछड़े को जिधर लेकर के चले गैया उधर चलती है। गाय के गले में कोई रस्सी फंदा ना हो। हम लोग ग्रामीण लोग हैं, गांवों के लोग हैं, तो हमें बड़ा पता होता है। पहले हाट बाजार में से जब गाय खरीद करके लेके आते थे तो गैया को लाना बड़ा मुश्किल होता था। तो फिर क्या करते, एक साइकिल पर एक डलिया टोकरा सा उसमें रखा, उसमें गैया का बच्चा रख लिया, तो फिर साइकिल लेकर के चल पड़ो। जिधर वो गैया के बच्चे को तुम लेके चलोगे, गाय अपने आप ही उधर उधर चलती है। उसको गाय को बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिधर गैया का बच्चा उधर गैया उधर चलती है। तो गंगा मैया का बच्चा भगीरथ जिधर जिधर चल रहा था, गंगा मैया वैसे ही पीछे पीछे चल करके आ रही थी। तो आगे थे भगीरथ, पीछे थी मां गंगा। रास्ते में एक प्यासा महात्मा बैठा हुआ था, बहुत लंबे समय से उसको पानी नहीं मिला पीने के लिए, तपस्या में था। लाखों वर्ष बाद उसकी समाधि खुली और उस माता और उस महापुरुष ने आंख खोली तो प्यास लगी। अनुष्ठान के बाद प्यास लगती है, अनुष्ठान पूरा होने के बाद भूख भी लगती है। अनुष्ठान जैसे आप नवरात्रा का व्रत जब करते हैं, तो जैसे ही नवमी आई और कन्या पूजन हुआ नहीं कि तुम्हारे पेट ने कुछ खाने को मांगा नहीं, भूख लगती है। तो बाबा का 1 लाख वर्ष का अनुष्ठान पूरा हुआ था। उन्हें तो बड़ी भूख लगी थी, उन्हें कुछ खाने को चाहिए था, उन्हें पीने को चाहिए था। तो और कुछ तो मिला नहीं। आवाज कड़कड़ की आवाज करते हुए गंगा माई आ रही थी और बाबा ने ऐसे चुल्लू लगाया। चुल्लू जानते हैं, ओक, ऐसे यूं करके बड़ा आनंद आता है ऐसे पानी पी के। दोनों हाथों से ऐसे एक हाथ से पानी पी के होठ गीले हो जाते हैं। जो लोटे में पानी भर के, गिलास का भी पानी उतना प्रभावी नहीं है पीने के लिए जितना लोटे से पानी पिया जाए, वो भी होठों पर लगा के, तो होठ लाल हो जाते हैं। तो वो तो अंजलि भर करके महात्मा जी पूरी गंगा पी गए। वो भगीरथ ने पीछे मुड़ करके देखा कि पीछे तो गंगा माई है ही नहीं। आवाज कम है, थोड़ा बढ़ाएगा सचिन, कहां से बढ़ेगा? तो गंगा मैया को वो ढूंढने लगे। भगीरथ मैया तो मिल नहीं रही थी, तो बाबा जी मिल गए। महात्मा का नाम था जहेनु।
कथा बड़ी पवित्र है। मेरे सामने ग्रंथ रखा है, स्कंद पुराण है, और इसमें माँ गंगा के अवतरण की बड़ी अद्भुत कथा है। स्कंद पुराण है मेरे सामने। अब ग्रंथ में इसलिए रख लेता हूं कि आपको लगे कि सगरी बातें प्रमाणित हो रही है। तो महात्मा जयहेनु को पूछा भगीरथ ने, गुरुजी आपने मेरी माँ गंगा को देखा है क्या? महात्मा ने कहा हाँ, प्यास बहुत जोर से लगी थी, ठंडी ठंडी मुझे वो जलता दिखाई दी और मैंने उस जल को पी लिया। तो भगीरथ ने कहा अच्छा, तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए हमारी पीढ़ियों ने तप किया होगा, बाबा हमें हमारी गंगा माई चाहिए। अब साधु ने कहा मैं तो पी गया, अब कैसे? तुम कहा कुछ भी करें, हमें गंगा चाहिए। महात्मा ने सोचा मुंह से निकालूंगा गंगा को तो बपन हो जाएगा, गंगा पवित्र हो जाएगी। उसी समय महात्मा जयहेनु ने अपनी जंगा फाड़ डाली और जंगा फाड़ कर गंगा जी को बाहर निकाला, इसलिए गंगा जी का नाम हुआ, बोले जहानवी मैया की जय हो। इसलिए उनका नाम जहानवी हुआ। भगीरथ मां गंगा को लेकर के चले। गंगा का रास्ता यही था, उत्तराखंड से ऋषिकेश की तरफ आई, ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ आ गई। इधर यहाँ से ये मुरादाबाद होती हुई गंगा जी विंध्याचल पहाड़ के बगल से निकलती हुई बिहार में माँ ने प्रवेश किया। कलकत्ता से निकलती हुई माँ गंगा और आगे जाकर के जहाँ पर सगर के 60,000 बच्चे भस्म हुए, राख पड़े हुए थे, तो उस स्थान पर 60,000 बच्चों को जीवन दान देती हुई गंगा मैया समुद्र में जाकर के गिर गई। और जहां गंगा सागर में मिली है, आज उस स्थान को गंगा सागर के नाम से जानते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज संत कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, जब तक जिंदे रहोगे तब तक सगरे धरती के तीर्थ करते रहो, उससे जितना पुण्य मिलेगा गंगा सागर एक बार जाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर की इतनी बड़ी महिमा। कुछ लोग साल में एक आध बार आपके घर आ जाएं तो आपको गंगा सागर नहाने का फल मिल जाता है। अभी मैं पीछे किसी कथा में बोल रहा था, ये 3-4 लोग हैं, इनका आना बहुत ज्यादा शुभ है। यदि ये घर आ जाएं, जिस दिन ही आ जाएं उसी समय समझ लो तुम गंगा सागर नहा के आ गए। कौन कौन है? बताया जाता है कि आपके घर में बहन का बेटा, जिसे भांजा कहते हैं, माताओं के लिए, पुरुषों के लिए बहन का बेटा भांजा, और माताओं के लिए ननद का बेटा, उसको भांजा कहते हैं। यदि आपके घर में ननद का बेटा, भाई लोगों के लिए उसकी बहन का बेटा जिस दिन घर पर आया, तुम्हारे घर से जूठा मुंह करके यानी कुछ खा पी के गया, तत्काल आपको गंगा सागर नहाने का फल मिल गया। ये महिमा है, ब्रह्म पुराण में वर्णन है, मैंने आपको सुनाई है। तालियां तो अब बजाना ही मत ना। दूसरा है बेटी का बेटा, बिटिया का बेटा, जिसको देवता कहते हैं। यह भी जिस दिन घर में आ गया, नाना नानी के घर में बैठ के कुछ खा पी करके चला गया, देखो बेटी का बेटा जो आपका देवता लगता है, इसका आगमन कितना शुभ है। जिस दिन ये आपके घर आया, समझ लो कि आप गंगा सागर नहा करके आ गए हैं। इतना बड़ा है। लोग पता नहीं इन पवित्र रिश्तों को क्यों भूल रहे हैं। एक तीसरा है, जिसे कहते हैं आपका दामाद, आपका जामाता। बेटी बहुत पूज्य है, लेकिन बेटी से भी ज्यादा जामाता पूज्य है, दामाद पूज्य। जिस दिन यह आया आपके घर,
इसको कच्ची रोटी मत खिलाया करो, फुलके नहीं, दाल नहीं, बढ़िया मिष्टान पकवान बनाओ, शुद्ध देसी घी की पूड़ी बनाओ, रिफाइंड डालडा की नहीं, मालपुआ बनाओ, खीर बनाओ निपनिया दूध की। दाल भात भी बनाते हो तो भी पूड़ी खीर जरूर बनाइए। खीर पूड़ी ही असली भोजन है, और तो सगरा नकली है, असली तो खीर पूड़ी है भैया। अब मैं तो खाता नहीं हूं, छूट गया है, नहीं तो मुझे खीर पूड़ी बहुत अच्छी लगती। खीर तो मैं एक शेर भर भी एक बार में खा जाऊं तो उस समय कोई बड़ी बात नहीं होती थी। शेर भर का मतलब कितना, 1000 ग्राम होता है, कौन सी बड़ी बात होती थी। खीर पूड़ी, उसमें कहीं संग में मालपुआ और आ जाए, जीभ पे पानी आ रहा है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो घर में ये पूज्य लोग आते हैं, जामाता पूज्य है, उसको आपने बिठा करके जमाया है, समझ लो सत्य यही है, आप गंगा सागर की यात्रा करके आ गए, आप गंगा सागर ना के आ गए। एक चौथा और है, वो भी बड़ा अद्भुत है, वो है कोई संत, वो है कोई गुरु, और घर में चल करके आ जावे और हमें उनके चरण धोने का सौभाग्य मिल जाए, हमें उन्हें कुछ जमाने खिलाने पिलाने का मौका मिल जाए। संत जनों का, गुरुजनों का आगमन हमारे घर पर हुआ, हमने उन्हें आरती उतार ली, उनका चरण वंदन प्रणाम कर लिया, और अपनी रसोई का कुछ पदार्थ हमने उन्हें परोस दिया, उन्होंने जीम लिया। सच मानिए हम गंगा सागर नहा करके आ गए। मकर संक्रांति का पर्व हमें प्राप्त हो, ये महिमा है गंगा सागर की। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर। भक्तों ने बड़े अच्छे अच्छे मैसेज लिखे, आहा, हाँ, जामाताओं से मत लड़ा करो, हाँ, ननद से भी मत लड़ो, इसका आना बड़ा शुभ होता है, बहुत कल्याणकारी है। तो ऐसी अद्भुत कथाओं का जो वर्णन किया गया है बहुत अद्भुत है। 2 पंक्तियां मैं सुनाऊंगा। ये भाई एसी में बैठ के आया है, टिकट के पैसा भी तो वसूल करने हैं। हाँ, मेरी टिकट में भी पैसा लगा है तो वो भी वसूल करना है, इन बच्चों की टिकट में पैसा लगा है ये भी वसूल करना है। हाँ, प्रकृति से ले रहे हैं तो प्रकृति को देंगे नहीं क्या? तो 2-4 पंक्तियां देखते हैं। माँ गंगा का ही उस महात्म में महिमा है, और मैं थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं, आगे चलूं। आप जल्दी में तो नहीं है, फ्री होकर के आए, खा पी के आए? अच्छा, तो जाके खा लेना, जीवन भर खाना ही है और क्या है। मैं अभी 1-आध घंटा आपके बीच में हूँ। माइक ऐसा ही है, टेम्परेली है, गला पकड़ रहा है, खींच रहा है, जबरदस्ती से बोल रहा हूँ, लेकिन आदत में इतना है कि बोले बिना मन भरता नहीं है। जैसे आप लोगों को चाय चाहिए, वैसे मुझे प्रवचन चाहिए, मैं प्रवचन के बिना नहीं रह पाता। 34वां महीना आरंभ हो गया है, 33 महीने पूरे हो गए हैं, और भगवान की कृपा से आज भी परमात्मा के चरणों में हाजिरी लग गई है, एक भी दिन कार्यक्रम छूटा नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए गुनगुनाए लेते हैं। एक वो भजन आता था, गंगा तेरा पानी अमृत, ऐसा कुछ था। हाँ, पहले हम बहुत छोटे छोटे थे तो रेडियो में आता था वो। हाँ, रेडियो में बजता था वो, आकाशवाणी से बजता था, सुबह ही सुबह आता था। हाँ भाई साहब। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को,
स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तुम गंगा माँ हो, न मानो तो बहता पानी। युग युग से मैं बहती आई, नील गगन के नीचे। सदियों से ये मेरी धारा, प्यार की धरती सींचे। मेरी लहर लहर पे लिखी है, मेरी लहर लहर पे लिखी है, इस देश की अमर कहानी। मानो तुम गंगा माँ हो, न मानो तो बहता पानी। कोई वजह करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए। कोई वजह करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए। कहीं मोची कर चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये जात धर्म के झगड़े, ये जात धर्म के झगड़े, इंसान की है नादानी। मानो तुम गंगा माँ हो, न मानो तो बहता पानी। गौतम अशोक अकबर ने गौतम अशोक अकबर ने यहाँ प्यार के फूल खिलाए। तुलसी गालिब मीरा ने यहाँ ज्ञान के दीप जलाए। मानो तुम गंगा माँ हो, न मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तुम गंगा माँ हो, न मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा माँ हो, न मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तुम गंगा माँ हो, न मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा माँ हो, न मानो तो बहता पानी। कोई वजह करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए। कोई वजह करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए। कहीं
मोची चमड़े धोए। कहीं पंडित प्यास बुझाए, कहीं मोची चमड़े धोए। कहीं पंडित शंख बजाए, कहीं मोची चमड़े धोए। कहीं पंडित शंख बजाए। ये जात धर्म के झगड़े, ये जात धर्म के झगड़े, इंसान की है नादानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। बोलिए गंगा मैया की जय हो। आइए, आप गंगा माँ का महात्म्य आप सुन रहे हैं। तत्र तीर्थे तो ये गत्वा स्नानं कुर्यान् नरेश्वरः। कहा जो तीर्थों में जाते हैं और गंगा जी में स्नान करते हैं तो अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलम प्राप्नोति मानव। उनको अश्वमेध यज्ञ करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। गंगा नहाने की एक विधि है। गंगा स्नान करने के लिए जाएं तो देह पर उसकी बालू लपेटिए। माताएं पूरे वस्त्र पहन करके डुबकी लगाएं, स्नान करें। माताओं के लिए पूरा वस्त्र। वैसे तो ये भी बोला गया कि घर से जब आप जाते हैं तो स्नान करके जाइए, उसके बाद उसमें गोता लगाइए, उसके बाद उसमें डुबकी लगाइए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, अपने पितरों के लिए जलांजलि दीजिए। गरुड़ पुराण में लिखा है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों दे सकते हैं। कितना अद्भुत वर्णन किया है कि घुटने से ऊपर जल हो तो नारी जलाशयों में प्रवेश करने की अधिकारी नहीं है। हाँ, ये भी तो वर्णन किया गया है कि स्नान तब पूरा माना जाता है जब डुबकी लगा करके पानी चोटी के ऊपर निकल जाता है। वहीं बैठ करके डुबकी लगा करके पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है। कितना सुंदर वर्णन है कि नारी के लिए कुछ दिन ऐसे भी हैं जिस समय केस नहीं धोए जाते, सिर नहीं धोया जाता, लेकिन नदियों का एक ऐसा स्नान है, कौन सा भी दिन हो, जिसमें नारी को संपूर्ण रूप से डुबकी लगाने का अधिकार है। स्नान तभी पूरा माना जाता है जब सिर के ऊपर पानी निकल जाए। कुछ ऐसी अद्भुत बातें हैं। गंगा गंगे ब्रूयातम, हजारों हजारों कोस दूर से भी माँ गंगा का नाम ले लिया जाए तो दिन भर के संपूर्ण पापों को माँ गंगा काट देती है, समाप्त कर देती है। जिस समय आप स्नान कर रहे हैं, माँ गंगा का नेत्र बंद करके आह्वान कीजिए। और जब आप नहाते हैं, कुछ भी नहीं आता तो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे बोल करके आप स्नान करते हैं तो घर पर भी स्नान करते हुए आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। से शादी मत करो उसकी। हाँ, और महात्मा बनने के लिए जा रहा है तो उसको रोको मत। बन रहा है तो ठीक है ना, और जबरदस्ती से उसकी शादी करा दोगे और वो छोड़ छाड़ के चला गया तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप 100 साल तक जिस समय वो हवन में बैठता है, यज्ञ में बैठता है, उसका नाम है समावर्तन जगह पड़ती है, उसको कहते हैं। आचार्य जी उस समय हवन कराते होते हैं और उससे संकल्प लेते हैं और वो अपने हृदय से बोलता है भरूच। मां नर्मदा के किनारे पर गंगा जी ने तप किया, 100 वर्ष तक तपस्या करी। भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने कहा, तपसा वतुष्टो हम मत पादाम्बुज संभवे। हे देवी, हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं,
तुमने हमारा तप किया है। लाइट चली गई है क्या? आ गई? आवाज जा रही है हमारी? तो इसमें मैसेज लेके आया इसलिए बोल दिया। हाँ। तो भगवान मां गंगा को बोले, देवी हमसे मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। तो गंगा जी कहने लगी कि तदपाद कमलाद वृष्टा गंगा सहचरा विभो यद्रक्षयात लोकेशिन बंधमाना दिवहु कसो। वो मैया कहने लगे हे भगवान, हे विभु, मैं आपकी सहचरी हूँ। मैं आपके ही चरण कमल से निकलकर इस धरती पर चल के आई हूँ और मैं भ्रमण कर रही हूँ। हे भगवान, अपराधी लोग मेरे अंदर स्नान आकर के करते हैं तो अपराध तो मुझ पर भी लदता है। भगवान, मुझे कुछ ऐसी ताकत दे दीजिए, शक्ति दे दीजिए जिसमें जीव जगत का कल्याण हो रहा हो। उस समय भगवान ने एक बड़ी अद्भुत बात बोली है। उन्होंने कहा, वैष्णवीवित मामत्पा जना सर्वप्रतो मयि ये वही ब्रह्मणो लोके ये च वही गुरुत्व। कहते हैं कि धरती पर कितना भी बड़े से बड़ा पाप है, हे देवी तुझ में डुबकी लगाने से वो खत्म हो जाएगा। गंगा जी ने कहा कि मेरे अंदर नहाने से कौन कौन से पाप जल जाएंगे। तोताराम जी जा रहे हैं आप? अच्छा अच्छा ठीक है। कौन कौन से पाप जल जाएंगे? देखो, गंगा नहाने से कौन कौन से पाप खत्म हो जाते हैं। ये ठीक से सुन लीजिएगा। वर्णने त्यागिन पितृमातृभ्याम ये च स्वर्ण हरा नरा। जीवन का बहुत बड़ा पाप है जिसने माता पिता को त्याग दिया। जो माता पिता को अपने पास नहीं रखते वो तो त्यागना ही है, और क्या है। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है माता पिता को अपने आप से दूर कर देना। स्वयं भगवान नारायण कहते हैं, त्यागिना पितृमातृभ्याम। जिसने माता पिता को अपने आप से ठुकरा दिया, हे गंगा, तेरे अंदर डुबकी लगाने से वो भी पवित्र हो जाएंगे जिन्होंने माता पिता को अपने आप से दूर कर दिया। तो अब इसका अर्थ तो ये हो गया कि खूब माता पिता का अपमान करो, घर से बाहर निकाल दो, ऋषिकेश जाके गंगा जी नहा लो तो मुक्त तो हो ही जाएंगे। इसका तो अर्थ यही निकल रहा है। लेकिन इसमें बड़ी सुंदर सी बात कही है, अनजान में यह अपराध हुआ है तो उसके लिए प्रायश्चित गंगा जी की डुबकी है। उसमें आप गंगा जी आप नहा लें तो इस अपराध से प्रायश्चित हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आगे की बात कहते हैं भगवान, ये च स्वर्ण हरा नरा। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, सोने की चोरी बहुत बड़ा पाप है, बहुत ज्यादा। शिव महापुराण में इसका वर्णन है। भूल करके भी किसी का स्वर्ण न चुराए, और स्वर्ण में भी नारी का सोना चुराना वो तो बहुत ही ज्यादा अपराध है। भगवान कहते हैं, हे गंगा, इतना बड़ा पाप है स्वर्ण की चोरी करना। स्वर्ण हरा नरा, यदि किसी ने सोने की भी चोरी की है तो हे गंगे, तेरे अंदर नहाने से, डुबकी लगाने से उनका भी उद्धार हो जाएगा। जो सोने के आभूषण बनाते हैं वो तो ज्यादा ही चोरी करते हैं। आप में तो नहीं बैठे हैं कोई ऐसे जिनका ज्वेलरी का काम हो, खूब तांवा वावा और पता नहीं क्या क्या मिला मुलू करके आपका व्यापार है, आपका काम है, तो आपने उसमें कितनी मिलावट की है तो उसके लिए भी शायद कोई नियम बताया होगा कि इतने से ज्यादा नहीं कर सकते। सोने का पैसा लेकर के और तांवा तौल करके दे दें तो अपराध तो है ही। मुझे कोई बता रहा था, बुरा ना मानना यदि कोई बैठे हो, ज्वेलरी वालों से माँ भी अपने कुंडल बनवाए तो बेटा बिना कमाए मानेगा नहीं। माँ तो है ही है लेकिन व्यापार भी तो पहले। हाँ। तो भगवान कहते हैं स्वर्ण हरा नरा, जिसने सोना चुराया,
चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसे अपराध लगता है। कभी कभी घरों में बहुत चोरी हो जाती है और फिर ये देखो मनसते नहीं है, बिल्कुल बक करते नहीं है, देवरानी जेठानी का, जेठानी देवरानी का। आजकल तो सास माताएं बहुओं का ले लेती हैं, खैर आप में तो ऐसी नहीं होंगी। हाँ, वो ऐसी घटनाएं हमारे पास आती रहती हैं। बहू ने कहा महाराज जी, गुरु जी, ऐसे डोगरी ने मेरी अंगूठी उठा ली, मैं उतार कर रख के गई नहाने के लिए। आप नहीं है कोई ऐसे, आप ये सोचें आपके लिए बोल रहा हूँ, आप नहीं है। तो उसने मेरी अंगूठी उठा ली। मैंने कहा तुम्हें कैसे बताया? कहा सगुनिया ने बताई है कि तेरी सास ने। मैंने कहा सगुनियों के तो काम यही होते हैं, लड़ाई कराना, झगड़ा कराना। लेकिन जब बात खुली निकली तो अंगूठी बूढ़ी माता के पास ही निकली थी। लेकिन उसने चोरी नहीं करी, चोरी नहीं की। वो बोलती है कि घर में काम वाली आई थी, उसकी निगाहें थी उसके ऊपर, तो वो उठा लेती तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको सीधा करने के लिए उसको छिपा के रखा कि आगे से गलती ना करे। हमारी वृद्ध माताएं कोई चोरी थोड़ी करेंगे। बहू तो उनकी है, बहू के पास जो भी कुछ है वो उसका अपना है। मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा, हमारे धर्म में जो 10 सूत्र है उसमें एक अस्तेय भी है। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। अस्तेय में संस्कृत का शब्द अस्तेय, चोरी ना करना। तो इस ग्रंथ में भगवान कहते हैं, और गंगा जी को कहा ये च स्वर्ण हरा नरा, यदि किसी व्यक्ति ने सोने की भी चोरी की है, गंगा स्नान करने से वो भी मुक्त हो जाता है, उसका भी तारण हो जाता है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, ये पंक्तियां पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दौड़कर ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंच जाऊं। ये पंक्तियां पढ़ते पढ़ते इतना उछाल हो रहा है। मैं आपको किसी भी चीज का महात्म्य बताता हूं तो तब से सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये मैं क्यों ना कर डालूं सबसे पहले। अब मुझे आज एक शादी अटेंड करनी है शाम 7 बजे, 10 मिनट ही रुकूंगा बस। रुड़की कितना दूर है यहाँ से? है 1.5 घंटा। मेरे वृंदावन के रास्ते में मिलेगा क्या? अलग से रास्ता मिलेगा रास्ते? हाँ, 10 मिनट लगाऊंगा वहां। और मेरा आज यहां पर आना भी रुड़की की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मुझे नियम भी पूरा करना था हर रोज की कथा का। ज्यादा आग्रह था, वैसे मुझे शादी शुदियों में जाने को टाइम मिलता नहीं है। अब मैं रुड़की जा रहा हूं तो आप भी तैयार ना हो जाएं कि अपने बच्चों की शादी में बुलाने के लिए। मन बहुत होता है, लेकिन क्या बताऊं, ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें स्वयं के लिए स्वतंत्रता नहीं है बिल्कुल। जीवन जीने में आनंद बहुत आ रहा है, बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। सुबह से लेकर के रात्रि तक पूरी दिनचर्या भगवान के साथ जुड़ गई है। वैसे हम आपके बच्चों की शादी में आ जाएं तो आपको अच्छा तो लगेगा, हैं? खुश तो होंगे आप। भगवान करे आप में से किसी के बच्चों की शादी हो, मैं ही कथा कर रहा हूं तो आ जाऊंगा हाली। त्यागिनः पितृमातृभ्याम ये च स्वर्ण हरा नरा, जिसने माता पिता को त्यागा, सोने की चोरी करी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गंगे, ये अपराधी भी तेरे अंदर डुबकी लगाने से तर जाएंगे। फिर कहा गोधना ये मनुजा लोके तथा ये प्राण हिंसका, जिससे गौ अपराध हो गया है। गैया को गलत लोगों के हाथ बेच देना ये भी अपराध है। गाय का गलत जगह गोदान कर देना यह भी अपराध है। इसलिए मैं इतनी बार कहता हूं, जहां भी कहीं आप गोदान करते हैं पहले उस जगह को देखो।
स्थान देखो, गायों की सेवा है कि नहीं। बेटी गलत जगह दे दो तो बेटी की देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक कष्ट माता पिता को भोगना पड़ता है। गौ माता भी गलत जगह यदि गोदान कर दिया गया तो गौ माता की देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। क्यों? गोदान से बड़ा दान कौन सा है? बैतरणी से पार कर देती है। याद रखना, जहां रह करके गैया जितनी खुशी मनाएगी आपके पुरखे उतना ही नृत्य कर रहे होंगे। गाय बैतरणी से पार कर देती है। और ये सब नकली बातें नहीं है। इन्हीं बातों को पढ़ करके आज तुलसी तपोवन गौशाला में जो गौ सेवा होती है बहुत अद्भुत है, मन भर जाता है देख करके। कभी आप आए या कभी आप देखिए, देखें वहां का नजारा। गैया की लड़ोई भरी हुई रहती है, गुड़ चोकर चाकर। हमारे यहाँ गैया रस्सी नहीं तोड़ती है, इसलिए क्योंकि वो भूखी नहीं रहती, इसलिए हर समय पानी चोकर उनकी पूरी व्यवस्था। इतना बड़ा लिम्पी का रोग एक गाय खत्म नहीं हुई गौशाला में, तो रोग अंदर घुस ही नहीं पाया। बहुत बड़ी बात है। तो ये हजारों हजारों गायों में, और ये ऐसी व्यवस्था जहां ट्रक के ट्रक दलिया चोकर रोज लगता है। 500 क्विंटल से ज्यादा गुड़ खरीदा था, पूरा हो गया, गौ माता के पेट में चला गया सब। गैया तंदुरुस्त है, हिरष्ट पुष्ट है। और ऐसी जगह पर, और भी ऐसी जगह हो भगवान की कृपा से, ऐसी जगह पर आपने अपने पूर्वजों के लिए गोदान कर दिया है। गौ माता की देह में जितने रोम होंगे उतने वर्षों तक तुम्हारे पुरखे भगवान के धाम में आनंद मनाएंगे। तो गोधना, गाय का कोई अपराध हुआ है किसी प्रकार का, गोधना यह मनुजा, किसी मनुष्य से, स्त्री पुरुष से गैया का अपराध हो गया है। मान लिया जाए रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी के सामने गैया आई, एक्सीडेंट में खत्म हो गई, अनजान में हो गई है, पता था नहीं। और ऐसी बहुत घटनाएं घट जाती हैं। ड्राइवर है, ट्रक का ड्राइवर है, ये तो बहुत गैया मारते, चलो उनसे भी अपराध में हो जाता है, पता नहीं लग पाता रात में। और ये वर्षा के टाइम पर बहुत होता है ऐसा, क्योंकि गैया सूखे में बैठना चाहती है, खेत गीले होते हैं तो वो सड़क पर आके बैठ जाती है। और ड्राइवर लोग कुछ तो पीने वाले, हाँ, कुछ अनभिज्ञ अनजान, उन्हें पता नहीं था कि आगे कोई जीव जानवर हो सकता है। और ऐसी बहुत हत्याएं हो जाती हैं, अनजान में हो जाती हैं। तो भगवान कहते हैं, हे देवी गंगा, तेरे अंदर डुबकी लगाने से इतना बड़ा अपराध भी व्यक्ति का मुक्त हो जाएगा, वो अपराध से वो मुक्त हो जाएगा। ये गंगा स्नान की महिमा है, ये गंगा नहाने का परिणाम है। तथा ये प्राण हिंसका, यदि किसी ने जीवों को मारकर अपने पेट को भरा है, मांसाहारी जीव जिसने मारे, अपराध किया, वो भी अपनी गलती का एहसास करता हुआ, हे गंगा माई तेरे अंदर डुबकी लगा ले तो मांसाहारी भी कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। वो दीदी आप चलने लगी तो मैं भी अब आरती कराऊं। घर जा रहे हैं? अच्छा, लेने जा रहे हैं, आ जाना, इंतजार करूंगा। हाँ। बोलो गंगा भैया की जय हो, बोलो दाऊ के भैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। अगले शब्दों में भगवान विष्णु कह रहे हैं गंगा को, कहते हैं तथा ये प्राण हिंसका, जिससे किसी जीव जानवरों की मृत्यु हो गई है, गंगा तू उनका उद्धार कर देगी। और अगम्यागामिनो ये चय भक्ष साच भक्षका, ऐसी स्त्री, चाहे गलती से, ऐसा पुरुष चाहे गलती से पराई नारी को
पुरुष ने और पराई नारी ने पराए पुरुष को स्वीकार किया। ये बहुत बड़ा अपराध है, पाप तो है ही, बहुत बड़ा पाप है। इतना बड़ा अपराध होने पर भी ऐसे भ्रष्ट स्त्री पुरुष को मां गंगा मुक्त कर देती है, ऐसा भगवान विष्णु बोले। भगवान विष्णु वरदान दे रहे हैं। ऐसे लोग भी जिनसे यह त्रुटि, जिनसे यह गलती हुई है, पराई स्त्री का संग या पराये पुरुष का संग, उन्होंने अपनी गलती को प्रायश्चित किया। अहंकार से मन खराब हो जाता है, अभिमान से, व्यभिचार से बुद्धि खराब हो जाती है। उसी प्रकार से बताया गया, प्रायश्चित से पाप खत्म हो जाते हैं। किसी भी गलती का प्रायश्चित हो जाए तो उसे अपराध समाप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अगम्यागामिनो योचः, कोई स्त्री पुरुष, पराई नारी पराया पुरुष दोनों से अपराध हुए हैं तो हे गंगे, तेरे अंदर वो भी डुबकी लगाएंगे तो उनके भी पाप जल करके भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यह तेरे लिए वरदान है। झूठ बोलने वाले लोग, मिथ्यावादी, मैंने बहुत बार कहा है, सबसे बड़ा धर्म है सत्य का अनुसरण करना। लेकिन जो झूठ बोलते हैं, झूठ गवाही दी, किसी के साथ विश्वासघात किया, देव द्रव्य का अपहरण किया, हे गंगे, तेरे अंदर वो भी डुबकी लगाएंगे तो उनका भी तू कल्याण कर देगी, वो भी कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। देव ब्रह्म गुरु स्त्रीणाम ये च निंदा करा नर। यदि कोई स्त्री साधु बन गई है, सन्यासिनी बन गई है, और ऐसी स्त्री के साथ यदि किसी ने कुकर्म कर दिया, कुनबा खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इतना बड़ा अपराध है। कोई साधु ही है, महात्मा है, संत कहते हैं जिसे, और उस नारी के साथ, उस स्त्री के साथ यदि किसी के द्वारा व्यभिचार हो गया, भगवान विष्णु कहते हैं हे गंगे, बहुत बड़ा अपराध है। इतना बड़ा अपराध करने वाला भी तेरे अंदर आकर के डुबकी लगा लेता है तो उसका भी तू कल्याण करने वाली होगी, ऐसा वर्णन किया। लेकिन ये सब अनजान के अपराध हैं। अब ये जानबूझ करके पाप करेंगे। हमने तो देहरादून में कौशिक महाराज के मुंह से सुन ही लिया है, पाप करो और गंगा जी नहा लो, कुछ नहीं होगा, भरोसे में ना रहना। तो देखो खूब स्रोत आ रहे हैं, आओ आओ जल्दी आ जाओ। वो दीदी ले आई ना 3-4 श्रोता, तो अभी खड़े हो गए। श्रोता आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप यहाँ दुकानदार लोग भी बैठे होंगे, आपकी दुकान पर ग्राहक आते हैं तो आप भी बड़े मुस्कुराते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। एक बार के लिए हमें पानी मत दो पीने को, दूध मत दो, सुनिए दीदी, लेकिन कथा में बैठने को श्रोता दे दो, आनंद आ जाता है। जी जी ठीक हो? इलायची वाला केला लेके आए। आज जितने भी भाई बहन की शादी की तिथि तारीख है, जन्मदिन है, मेरे पवित्र स्थान से आप सबको बहुत बहुत मंगल में शुभकामनाएं। अभी आज दूसरा मोबाइल है मेरे पास में, इसमें दूसरी राइटिंग में अक्षर लिखे हैं, मुझे समझ में आ नहीं रहा है। चलो, जय श्री राधे। अलका बहन, आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी आशीर्वाद देना सबको। आजकल रात्रि को धर्म यात्रा कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है। आज तो मैं रात को सफर में होऊंगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन कल परसों का चलेगा, सुन लेना। सुबह की मंगलवाणी आश्रम में जाके शुरू कर देंगे, तब तक तो पहुंच ही जाएंगे। इन कार्यक्रमों से आप जरूर जुड़े रहिएगा
और ये कथाएं हमें आनंद कर रही हैं, बहुत आनंद दे रही हैं। जो मैं बातें आपको निवेदन कर रहा हूँ ये हमारे धर्म को ताकत देने वाली हैं। कितनी अच्छी बात कही है, नाभि के नीचे के जो वस्त्र हैं कभी भी किसी भी सरता में मत धोइए, स्नान करके उसको बैग में थैले में डाल के लाओ, घर ला करके धोइए। देव सरताओं में थूकिए मत, वहां गंदगी नहीं करें किसी भी प्रकार की, ध्यान रखें इस बात का। मां गंगा हमारा तारण करती है, हमारा कल्याण करती है। वर्णन किया है कि जो स्त्री की निंदा करते हैं वो बहुत बड़े पापी है। तो मेरी बहनों की जितनी भी सास मां बैठी हैं वो सुन लें, लिखा है ना इसमें वर्णन है, गलत है तो मेरी बात काट के बताओ फिर। इसमें लिखा है जो स्त्री की का स्त्री नाम ये च निंद कराना, जो नारी की निंदा करते हैं, बहनें भी सुन लो, अपनी सास मां की तुम भी निंदा करोगे तो खैर नहीं है भगवान की यहाँ तुम्हारी। ये पुरुष लोग तुम भी सुन लो, तुम अपने घरवाली की निंदा करते हो तो खैर तुम्हारी भी नहीं है। हाँ, इसमें स्पष्ट भगवान वर्णन करते हैं, स्त्री नाम ये च निंदा कराना, जो नारी की निंदा करते हैं। अरे मेरे पास आके करते हैं, सांस नहीं लेते, कॉफी नहीं मांगते, जब बहू की बुराई करने को डोकरी बैठ जाए तो